हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, शो दैट द रेशो ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ a GP टू द सम ऑफ टर्म्स n प्लस 1th टर्म टू 2nth टर्म इज 1/r⁴n। तो हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो रेशो होगी सम, पहली जो n टर्म्स होंगी उनका सम, उसकी रेशो लेनी किसके साथ, जो n प्लस 1th टर्म और से लेकर 2nth टर्म जो होंगी इनका सम जो आएगा इसकी, और फर्स्ट n टर्म्स जो होंगे उनके सम, दोनों की रेशो लेनी है हमने, ठीक है। और वो 1/r⁴n के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशो, ठीक है। अभी हमें जो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो होता है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं। जो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स होती है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू a इंटू 1 माइनस r⁴n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। एक और फॉर्मूला तो दूसरा, अगर r की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है तो r -1 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी ले सकते हैं, दूसरा वाला भी ले सकते हैं, हम इसी से कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन बन गई यहाँ पे। अब दूसरी चीज़ बोली ही है सम ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम सम ऑफ टर्म्स, कहाँ से लेकर n प्लस 1th जो टर्म होगी उससे लेकर कहाँ तक जाना है, 2nth टर्म होगी, इन सभी का हमने क्या करना है यहाँ पे सम फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, उससे हम फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम जो सम निकालेंगे यहाँ पे वो कैसे निकालेंगे, मान लिए यहाँ पे n की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 10 प्लस 1 करा मीन्स 11th टर्म होगी, प्लस आगे n प्लस 2 n प्लस 3 ऐसे करते 2n तक जाना है हमने, ठीक है। तो 11th टर्म 12th टर्म प्लस सो ऑन कहाँ तक जाना है 2n, मतलब n हमने 10 लेट करा था तो 10 2 से 20, तो 20th टर्म तक जाना था हमने, ठीक है। तो जब हम इनका सम निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या रखते हैं चीज़, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 11th टर्म है, ठीक है। ये तो हमने एग्जांपल लिया था, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है n प्लस 1th टर्म। तो हम जो यहाँ पे सम निकालेंगे वो कैसे निकलेगा, a वो कौन सा आएगा n प्लस 1th टर्म, ठीक है। a n प्लस 1th टर्म का जो आएगा वो यहाँ पे आएगा इंटू 1 माइनस r⁴ जो फॉर्मूला होता था 1 माइनस r, ठीक है। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। अभी हमने इसकी और इसकी रेशो लेनी है, लेकिन उससे पहले हम एक और चीज़ निकाल लेते हैं। हमें पता है nth टर्म जो होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है an जो होता है GP में, ठीक है। AP के लिए अलग होता है, GP के लिए, ठीक है। तो ARn-1 होता है। तो अगर हमने an प्लस 1 निकालना होगा, an प्लस 1, तो हम क्या करेंगे, n की जगह भी n प्लस 1 आएगा और उसके बाद -1 करते हैं तो यहाँ पे -1 से +1 कट हो जाएगा, तो सिंपली बचेगा AR⁴n। तो an प्लस 1 की जगह हम लिखेंगे AR⁴n, ठीक है। तो अभी दोनों की रेशो ले लेते हैं, जो रेशो निकालनी है हमने, ठीक है। तो इसकी निकालनी पहले, तो लिखेंगे a इंटू 1 माइनस r⁴n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, इसकी रेशो लेनी थी किसके साथ, इस वाले के साथ। तो an प्लस 1 की जगह हम लिख देंगे ARn इंटू 1 माइनस r⁴n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला जो होता है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो a इंटू 1 माइनस r⁴n अपॉन 1 माइनस r इंटू ये वाला चला गया ऊपर, तो 1 माइनस r ऊपर चला गया डिवाइड में ये वाला AR⁴n 1 माइनस r⁴n। तो 1 माइनस r से 1 माइनस r कट हो गया, 1 माइनस r⁴n से 1 माइनस r⁴n कट हो गया, a से a कट हो गया, सिंपली बच गया 1 अपॉन r⁴n। और यही हमें प्रूव करना था क्वेश्चन में, ठीक है। ये बताना था हमने कि जो इन दोनों की रेशियो आएगी वो क्या आएगी, 1/r⁴n के बराबर आएगी। तो हैंस प्रूव्ड, ये रहा इसका आंसर।